तो दोस्तों ट्रांसफर मार्केट में आग लग चुका है, बवाल मच चुका है, इतना सारा मूवमेंट, इतने सारे र्यूमर्स, इतने सारे ट्रांसफर न्यूज। तो इन सभी ट्रांसफर न्यूज पे बात करने से पहले जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बढ़ते इस वीडियो में आगे। तो जैसा कि ये ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट हुआ था, बार्सिलोना ने जैसे स्टार्ट किया था बैंक, एंथनी गॉर्डन 24 घंटे के अंदर हियर वी गो हो चुका था। और जो न्यूज थे कि बार्सिलोना ये समर 1v1 में ऑपरेट करने वाली है, तो सबको लग रहा था कि बार्सिलोना ये समर में आग लगाने वाली है। तो उधर रियल मैड्रिड के फैंस हताश थे कि बार्सिलोना इतना क्विकली एक्ट कर रही है, रियल मैड्रिड क्या कर रही है। तो दोस्तों टेबल्स हैव टर्न्ड। रियल मैड्रिड ने कल दो बैंगर ऑफ अ साइनिंग किया है। फर्स्ट साइनिंग, इब्राहिम कोनाटे एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे। ये सीजन एंड होने के बाद इब्राहिम कोनाटे ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो अगले सीजन लिवरपूल की जर्सी में नहीं दिखेंगे। एंड ये वही इब्राहिम कोनाटे है जिसमें रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी, बट ड्यू टू हिज डिप इन फॉर्म रियल मैड्रिड का वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। बट कल के कल फब्रिजियो ने हियर वी गो अनाउंस कर दिया, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इब्राहिम कोनाटे को। बट देयर इज अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज फिर से री इलेक्ट होते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड, तभी ये डील डन होगा। अगर बाय एनी चांस फ्लोरेंटिनो पेरेज फिर से री इलेक्ट नहीं होते तो ये डील कोलैप्स कर जाएगा। ये तो रहा एक डील। इसके साथ साथ जो अगला डील रियल मैड्रिड ने किया है डेंसल डमफ्रीज का, डेंसल डमफ्रीज टू रियल मैड्रिड हियर वी गो हो चुका है। ये डेंसल डमफ्रीज के पीछे बहुत सारे क्लब्स थे। बार्सिलोना पिछले समर इंटरेस्टेड थी इसमें, इस समर भी र्यूमर्स थे कि अगर बार्सिलोना कोई डिफेंडर सेल करती है तो बार्सिलोना डेंसल डमफ्रीज का ऑप्शन को देख सकती है। लिवरपूल लास्ट टू लास्ट तक इंक्वायर कर रही थी फॉर द सर्विसेज ऑफ डेंसल डमफ्रीज, बट रियल मैड्रिड आती है और 20 मिलियन का रिलीज क्लॉक को एक्टिवेट करती है। तो अगले सीजन हमें डेंसल डमफ्रीज रियल मैड्रिड के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे। एंड आई थिंक दीज टू साइनिंग आर ग्रेट साइनिंग। रियल मैड्रिड ने डायरेक्टली अपने डिफेंसिव इश्यूज को एड्रेस किया है, डिफेंसिवली खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। एंड डेंसल डमफ्रीज एंड इब्राहिम कोनाटे अंडर होजे मरीनियो दे विल डू फैंटास्टिक, क्योंकि होजे मरीनियो को चाहिए ऐसा प्लेयर, स्पेशली डेंसल डमफ्रीज ऐसा प्लेयर जो फिजिकल है, क्विक है, वर्क रेट प्रोवाइड करे। रियल मैड्रिड को वैसे भी एक राइट बैक चाहिए था क्योंकि डैनी कार्वाहाल अगले सीजन रियल मैड्रिड में नहीं रहेंगे, तो उन्हें एक और राइट बैक चाहिए था, तो उन्होंने ये साइन किया। एंड अब रियल मैड्रिड पे 2 राइट बैक है, ट्रेंट आर्नल्ड और डेंसल डमफ्रीज, दोनों डिफरेंट प्रोफाइल है। ट्रेंट आर्नल्ड अटैकिंगली फैंटास्टिक है, उधर ही डेंसल डमफ्रीज डिफेंसिवली बहुत ही ज्यादा साउंड है, अटैक में भी काफी ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्रॉसेस डालता है, रन्स डालता है, स्पेसेस को अटैक करता है, सेट पीस थ्रेट है। तो आई थिंक रियल मैड्रिड ने खतरनाक काम किया। बट उधर ही बार्सिलोना क्या कर रही है पता नहीं। हम हुलियन अल्वारेज पर अटके हुए हैं। ठीक है, स्ट्राइकर लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की को रिप्लेस करना है, बट हमें और भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अगर डील नहीं होता एथलेटिको से फॉर हुलियन, तो हम अगले सीजन क्या किस स्ट्राइकर के साथ जाएंगे, हमारा ऑल्टरनेटिव क्या, हम कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ भी नहीं रहे हैं। बट इन सभी न्यूज के बीच में एक अच्छा न्यूज बार्सिलोना के साइड से यह है कि आंसू फाती टू मोनाको हियर वी गो हो चुका है। परमानेंटली मोनाको ने आंसू फाती को साइन कर लिया। नाउ आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। इसका जो सैलरी था ना, जो वेज था, वो अब बार्सिलोना को नहीं देना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। तो जो सीधा हेल्प करेगा हमारे सैलरी कैप को, तो ये एक अच्छा न्यूज है। बट इसके साथ साथ हुलियन अल्वारेज पे हम अटके हुए तो थे ही, हम बर्नार्डो सिल्वा पे भी अटके हुए हैं। मतलब ये सागा ऐसा चल रहा है जैसे कि हम कोई 200 मिलियन का प्लेयर साइन करने वाले हैं। हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, सीधा सीधा बता दो। हम फालतू का अटके हुए हैं। कभी न्यूज आता है कि बार्सिलोना आर द फ्रंट रनर्स टू साइन बर्नार्डो सिल्वा, तो कभी न्यूज आता है बार्सिलोना आर इन पोल पोजीशन टू साइन बर्नार्डो सिल्वा, तो फिर न्यूज आता है बर्नार्डो सिल्वा का पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुका है बार्सिलोना के साथ। फिर न्यूज आता है बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना के लिए वेट कर रही है, उनके ऑफर के लिए वेट कर रही है। फिर न्यूज आता है कि बर्नार्डो सिल्वा ने बोल दिया है होर्खे मेंडिस को कि वर्ल्ड कप से पहले मेरा फ्यूचर डिसाइड करो, मेरे लिए क्लब ढूंढ कर लाओ। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर इन्हें चाहिए तो परमानेंटली साइन करो, नहीं चाहिए तो भाई सीधा सीधा बता दो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा मिडफील्ड स्टैक्ड है। न्यूज ये आया था कि हम मिडफील्ड से किसी को सेल करेंगे तभी हम बर्नार्डो सिल्वा को साइन करेंगे, इसीलिए इन्होंने होर्खे मेंडिस को बोला कि जल्दी से आंसू फाती और मार्क कसाडो का डील फाइनलाइज कराओ, तो हम बर्नार्डो सिल्वा को साइन कर लेंगे। बट भाई अगर चाहिए तो साइन कर लो, बाद में भी तुम
मार्क कसाडो को सेल कर सकते हो, मार्क कसाडो का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। मार्क कसाडो के लिए ऑफर्स है फ्रॉम सऊदी, फिर एथलेटिको इंटरेस्टेड थी एट सम पॉइंट, मोनाको इंटरेस्टेड थी फॉर मार्क कसाडो। तो भाई अगर बार्सिलोना को बर्नार्डो सिल्वा चाहिए तो जल्दी खत्म करो, ये फ्री एजेंट है, ले आओ अगर ले आना है, अगर नहीं लाना है तो सीधा सीधा बोल दो, अपने और ऑप्शंस पे चल जाओ। तो ये तो बर्नार्डो सिल्वा वाला था। अब बार्सिलोना का तो मार्केट ठंडा हो चुका है भाई, कुछ मूवमेंट नहीं है। और उस बीच में न्यूज आता है कि हम रेडी हैं टू हियर ऑफर्स फॉर जूल्स कुंडे। मतलब ये बंदा 4 सीजन बार्सिलोना के लिए खेला, इसमें 3 सीजन इसने परफॉर्म किया, 1 सीजन खराब खेला, और हम इसको बेचने पे तुले हुए हैं। बाल्डे को हम बेचना चाहते हैं, बट ये न्यूज है कि बार्सिलोना डू नॉट वांट टू सेल रोनाल्ड अराउहो। मतलब जूल्स कुंडे के 1 सीजन के बाद बेचना चाहते हैं, बट इसको हम एंटरटेन कर रहे हैं फॉर व्हाट? 3 सीजन लगातार ये बंदा खराब खेला है, ये कैप्टन है टीम का, मिडिल ऑफ द सीजन ये टीम को छोड़कर चल जाता है, बोलता है मुझे मेंटल पीस चाहिए, और हम इसको अभी भी रखना चाहते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि बार्सिलोना का अगले सीजन जो सेंटर बैक ऑप्शंस होंगे वो होंगे कुबारसी, जेरार्ड मार्टिन, अरोहो एंड क्रिश्चियनसन। आई मीन जब फ्लिक आया था तब ये न्यूज था कि फ्लिक बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते क्रिश्चियनसन पर, और अभी अचानक फ्लिक ट्रस्ट करने लगे हैं क्रिश्चियनसन पे, फ्लिक अरोहो पे काउंट करते हैं। ये क्लब पागल हो चुकी है भाई, ये क्लब हमें पागल बना रहे हैं। न्यूज था कि बार्सिलोना एक सेंटर बैक ला सकती है, बट हमारा सेंटर बैक अगले सीजन के लिए ये हो सकता है, ये 4 हमारे ऑप्शंस हैं। हम अरोहो नहीं बेचना चाहते हैं, बट हम कुंडे को बेचना चाहते हैं, बाल्डे को बेचना चाहते हैं। बाल्डे को बेचकर हम इंटरेस्टेड हैं मार्क कुकरेया में। आई मीन चेल्सी ने प्राइस कोट किया मार्क कुकरेया के लिए 70 मिलियन, और मार्क कुकरेया और बाल्डे में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है। बाल्डे इज यंगर, बाल्डे इज क्विकर, बाल्डे बेटर बॉल ड्राइव करता है। ये सीजन बाल्डे का खराब गया, आई गेट इट, बट कुकरेया अभी 2 ही 3 सीजन से अच्छा खेल रहा है। सीधा सीधा टीम को आके कुछ अनस्टॉपेबल नहीं बना देगा, डिफेंस को अनबीटेबल नहीं बना देगा कुकरेया। कुकरेया इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट बाल्डे और कुकरेया में कुछ खासा डिफरेंस है नहीं। और हमें चाहिए एक राइट बैक, सबको पता है, बट हम हमारे लिंक्स किन से हैं? लेफ्ट बैक से, कुकरेया। फिर हमारा लिंक आता है ये रेसिंग के एक प्लेयर से, 19 साल का लेफ्ट बैक है, होरके सालिनेस, 7 असिस्ट इसने प्रोवाइड किया, ठीक है, गुड बैकअप ऑप्शन, बट हम लेफ्ट बैक से क्यों लिंक्ड है? एक और लेफ्ट बैक जिससे हम लिंक्ड है वो है आंद्रेयास काम्बियासो। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, दोनों फ्लैंक पे खेल सकता है, बट प्राइमरीली ही इज अ लेफ्ट बैक। ऑन द बॉल गुड है, अगर साइन करना है काम्बियासो को तो साइन करो। काम्बियासो इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही विल बी अ ग्रेट एडिशन टू दिस टीम, बट सिर्फ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं ना। हमने क्लब से इंक्वायर किया है कि क्या काम्बियासो आ सकता है, क्या काम्बियासो इज फॉर सेल, क्या काम्बियासो इंटरेस्टेड भी है बार्सिलोना आने के लिए? अभी तक कुछ नहीं। क्लब टू क्लब टॉक्स में ना प्लेयर साइड से बात किया गया है, तो भाई सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं भाई, सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हम एक हुलियन अल्वारेज पे पड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब बार्सिलोना ने तो हमें स्टार्ट में बहुत अच्छा सपना बेचा था कि भाई हम ये लाएंगे, एंथनी गॉर्डन साइन कर लिया, हम अल्वारेज लाएंगे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, एक सेंटर बैक लाएंगे, बट अब कुछ नहीं। एक एंथनी गॉर्डन हो चुका है, खत्म है, अल्वारेज पे अटके हुए हैं, बर्नार्डो सिल्वा पे अटके हुए हैं, कोई सेंटर बैक से लिंक नहीं है, अरोहो बेचना नहीं चाहते, क्रिश्चियनसन बेचना नहीं। क्रिश्चियनसन को तो हम रिन्यूअल दे रहे हैं, कुंडे के लिए हम ऑफर सुनने के लिए तैयार है, बट कोई राइट बैक से लिंक नहीं है। कौन सस्ता अच्छा राइट बैक है मार्केट में? एक डेंसिल डम्फ्रीज था जो रियल मैड्रिड चल गया, कौन है? और कोई नहीं है। मार्को पालेस्ट्रा 50 मिलियन, 50 मिलियन है उसका स्टार्टिंग प्राइस, तब बात करना स्टार्ट करेगी अतलांटा। तो पता नहीं भाई क्या करना चाह रहे, किस डायरेक्शन में मूव करना। एरिक गार्सिया पे डिपेंडेंट है कि एरिक गार्सिया हमारा राइट बैक होने वाला। भाई एरिक गार्सिया पे डिपेंडेंट होके हम पूरा सीजन निकालने वाले हैं? आर यू फकिंग किडिंग मी? ये मैनेजमेंट क्या फूक कर काम कर रही है, क्या फूक कर सोच रही है, समझ नहीं आ रहा। पागल हो चुके हैं साले ये। हमें एक राइट बैक और एक सेंटर बैक चाहिए। लेफ्ट बैक अगले विंडो में देख लेंगे भाई, कि लेफ्ट बैक में है ऑप्शन। जॉ कंसेलो खेलता है, जॉ कंसेलो इज अ लेफ्ट बैक, ही इज नॉट अ राइट बैक। वो लेफ्ट बैक में अच्छा खेलता है, पोर्चुगल में एज अ लेफ्ट बैक खेलता है, मैनचेस्टर सिटी में
पेप ग्वार्डियोला ने उसको एज अ लेफ्ट बैक यूज किया है, वो बार्सिलोना में एज अ लेफ्ट बैक खेल रहा है। अब लेफ्ट बैक ही वो अच्छा खेलता है, राइट बैक नहीं है वो। उसका स्ट्रॉन्ग फुट राइट फुट है, बट वो लेफ्ट बैक अच्छा खेल रहा है। सो पता नहीं बार्सिलोना क्या कर रही है। बट इन सभी के बीच में ये न्यूज आ रहा था कि बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड से कांटेक्ट किया रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड का फ्यूचर अभी तक डिसाइडेड नहीं है। बार्सिलोना उसको साइन कर सकती है, नहीं भी कर सकती। उसी बीच जो न्यूज आया था कि बार्सिलोना ने 13 मिलियन ऑफर किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि ये डील 13 मिलियन में फाइनलाइज कर दो। तो मैनचेस्टर बोलती कि नहीं, 13 मिलियन में तो नहीं होगा, 30 मिलियन का डील है, साइन करो। तो बार्सिलोना बोलती है ठीक है हम कर लेंगे, बट इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन, 3 साल के इंस्टॉलमेंट। तो यूनाइटेड बोलते हैं नहीं वो भी नहीं चलेगा, अगर लेना है तो अपफ्रंट 30 मिलियन पे करो अभी एक एक विंडो में और ले जाओ, अगर नहीं चाहिए तो नहीं होगा, हम दूसरा लोन डील नहीं करेंगे, हम प्राइस भी लो नहीं करने वाले। तो अब यूनाइटेड पे आ ही गए हैं। तो यूनाइटेड के साइड से एक जो बिग न्यूज है वो न्यूज ये है कि यूनाइटेड ने फाइनली एक मिडफील्डर साइन कर लिया। वो मिडफील्डर जो एथलेटी से लिंक था, एंडरसन को साइन कर लिया यूनाइटेड ने। एंड कैसेमीरो यूनाइटेड छोड़कर जा चुका है, उगारते को ये सेल करना चाहते हैं। तो ये पहला मिडफील्ड जो इन्होंने अपने टीम में ऐड किया एंडरसन, ये पिछले सीजन एथलेटिको से लिंक्ड था, बट फब्रिजियो ने बोल दिया है कि ये यूनाइटेड जाने वाला है। एंड यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर मोर मिडफील्ड ऑप्शन। तो भाई यूनाइटेड यार एक मार्कस रैशफोर्ड और मार्क कैसाडो का शॉप डील ही कर लो भाई, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। हमें मार्कस रैशफोर्ड मिल जाएगा, तुम्हें मार्क कैसाडो मिल जाएगा। मार्क कैसाडो जो मिडफील्डर है, मार्कस रैशफोर्ड जो हमारे लिए एक स्ट्राइकर नंबर 9 एक विंगर ऑप्शन हो सकता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द क्लब्स भाई। कैसाडो का भी प्राइस 30 to 35 मिलियन है, मार्कस रैशफोर्ड का प्राइस 30 रखा है, तो कर लो भाई। अब देखते हैं भाई क्या होने वाला है, बार्सिलोना क्या करेगी, रियल मैड्रिड क्या करेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड किसको साइन करने वाले हैं। क्योंकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर्स को ही स्काउट कर रहे हैं। ये दोनों टीम्स बास्तोनी में इंटरेस्टेड थे, ये दोनों टीम्स डेंसल डमफ्रीज में इंटरेस्टेड थे, ये दोनों टीम्स जोस्को गवार्डियोल में भी इंटरेस्टेड है। और जोस्को गवार्डियोल ने बता दिया है कि वर्ल्ड कप से पहले तो कुछ नहीं, वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।